हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके संसार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। कंप्यूटर्स के क्वेश्चन का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हुआ है। कल हमने 1 to 25 कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उसको डिस्कस किया था। आज हम लोग 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो सेशन बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको भी पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होती है उसे क्या कहते हैं। ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देती हूँ। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो मैं बताती हूँ, आप लोग मैच कर लीजिए अपना आंसर। इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये जो पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। क्लियर है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आता है उसका नाम बताना है इसमें से। ठीक है, इसमें से एक ऐसा एग्जांपल भी है जो माइक्रो कंप्यूटर के श्रेणी में नहीं आता है, तो वह कौन सा कंप्यूटर होता है ये बताना है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि एटॉमिक कंप्यूटर। एटॉमिक कंप्यूटर जो हमारा होता है वो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी के तीनों ऑप्शन की बात कर ले, गृह कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, ये जो तीनों होते हैं इन्हें माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, लेकिन एटॉमिक कंप्यूटर जो हमारा होता है वो माइक्रो कंप्यूटर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या था। थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसका मेन कंपोनेंट यानी कि मुख्य घटक क्या था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से जनरेशन में कंप्यूटर में कौन सा कंपोनेंट था, तो ये सबसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसका जो मुख्य घटक था वो क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चार्ल्स बेबेज, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। इनके प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है इन सारे ऑप्शंस में से। आप लोग को पता ही होगा चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, तो इनका जो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर था उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि चार्ल्स बेबेज का जो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर है उसका क्या नाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, क्या इसका उपयोग कहाँ पे होता है। ये सारे ऑप्शंस हैं, ध्यान से पढ़िएगा। और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग भी अपना आंसर दे रहे होंगे। ठीक है, और जब मैं आंसर बता रही होंगी तो आप लोग मैच करके प्लीज़ मुझे बताइएगा सेशन के एंड में कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हुए हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर के बारे में, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा को प्रोसेस करता है, ये भी सही है। यह तीव्र और महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, ये आप लोगों को पता ही होगा, ये भी सही है। सुपर कंप्यूटर का जो यूज किया जाता है यह बड़े संगठनों में किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन को देखते ही आप में से बहुत लोगों ने आंसर ऑप्शन नंबर डी मार्क किया होगा, आई नो, क्योंकि ये सारे जो है सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा,
ये सभी हमारा ऑप्शन जो है वो आंसर है ABC तीनों, ठीक है। तो ऑप्शन डी है जो हमारा है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पंच कार्ड के बारे में क्वेश्चन है कि पंच कार्ड का आरंभ जो है वो किन्होंने किया था। ये हमारे ऑप्शंस हैं, ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। पंच कार्ड की अगर बात करें तो इसका जो आरंभ किया गया था वो किया था किन्होंने। इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि हरमन होलीडिथ, ठीक है। हरमन होलीडिथ जो है इन्होंने पंच कार्ड का आरंभ किया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कौन सा डिवाइस या उपकरण हाथ पकड़ या हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। अगर आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको उसी में आंसर मिल जाएगा। कौन सा डिवाइस है इनमें से जो हाथ पकड़ या हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि PDA, ठीक है। PDA एक ऐसा डिवाइस है जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली, ठीक है, हाथ पकड़ ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये IBPS PO मेंस 2015 में पूछा जा चुका है। इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास इनमें से किसने किया था। हम लोगों ने एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्या पढ़ा कि थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर होता है उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो बहुत लोगों के मन में ये भी आया होगा कि इसका विकास जो है वो किन्होंने किया था। ये हमारा वही क्वेश्चन है। इसका मैं करेक्ट आंसर बताती हूँ, मैच कीजिए आप लोग अपने आंसर से। इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि JS किल्वी, ठीक है। JS किल्वी जी ने क्या किया था कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एनालिटिक इंजन का निर्माण इनमें से किसने किया था। एनालिटिक इंजन का निर्माण इसमें से किन्होंने किया था ये बताना है। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार्ल्स बेबेज, ठीक है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किया था किन्होंने, चार्ल्स बेबेज ने। आई होप ये सेशन आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे। यानी कह सकते हैं कि कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर थे जो पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करते थे। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि दूसरे युग के कंप्यूटर थे जो पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करते थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना यानी कि बेसिक आर्किटेक्चर जो होता है उसका विकास किसने किया था। बहुत ही कॉमन सेंस लगाने वाली क्वेश्चन है ये। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जानते ही हैं आप लोग चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। इन्होंने कंप्यूटर के बुनियादी संरचना यानी कि बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था वो इनमें से कौन सा है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत कंप्यूटर, ठीक है। यानी विद्युत कंप्यूटर जो है इसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर जो बना था उसके निर्माण से पहले हुआ था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका जो आविष्कार है वह इसके आविष्कार में किस पीढ़ी का जन्म हुआ।
आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर का जरा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप बहुत इजीली दे पाएंगे, बहुत ही इजीली। और मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट भी किया था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले ही कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एकीकृत परिपथ का जो आविष्कार हुआ था, यानी इसका जो था ये 3rd जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य घटक था। ठीक है, मैंने बताया भी था आपको थोड़ी देर पहले ही। तो आई होप बहुत लोगों का आंसर सही हुआ होगा। ठीक है, एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार में 3य पीढ़ी का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान इनमें से किनका है, ये बताना है। फ्रेंड्स, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग भी क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो नोट कर रहे होंगे और फिर मेरे आंसर के साथ मैच करके देख रहे होंगे कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है, तो सेशन के बाद प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हुए हैं। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन की बात करिए अगर, तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वॉन न्यूमैन। ठीक है, वॉन न्यूमैन का सर्वाधिक योगदान है कंप्यूटर के विकास में। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें क्या दोष था, बताना है कि उसमें क्या डिफेक्ट था। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो बहुत बड़े साइज़ का था, लगभग एक कमरे जितना उसका साइज होता था। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का सबसे बड़ा दोष था। ठीक है, क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर से, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, ये हमें बताना है। तो विश्व का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था वो बना था 1976 में। ठीक है, 1976 में विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। पोर्टेबल मतलब होता है कि वैसा कंप्यूटर जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। तो वैसे कंप्यूटर क्या कहलाते हैं ये पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब सबको पता होगा। ये कहलाते हैं क्या, लैपटॉप, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये जो होता है ये पोर्टेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग बहुत ही ईजिली इसको ले जा सकते हैं और यह यात्रा करने वाले यूजर्स के लिए काफ़ी सुविधाजनक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रथम गणना यंत्र यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस इनमें से कौन है, ये बताना है। प्रथम गणना यंत्र यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है इनमें से कौन है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एबेकस। एबेकस जो है जिसको प्रथम गणना यंत्र या कैलकुलेटिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो किस थ्योरी पर कार्य करता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गणना यानी कैलकुलेशन। ठीक है, ये गणना की सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज इनमें से किस वर्ष हुई थी, ये बताना है हमें। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई थी उनमें से किस वर्ष हुई थी। इसका हमारा आंसर होगा क्या, इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1946।
1946 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। क्लियर है। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें पूछा गया है पहले कि कार्य पद्धति के आधार पर हमें बताना है, ठीक है, वर्क फंक्शन के आधार पर। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि एक तथा दो दोनों। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर दो तरह के होते हैं, डिजिटल तथा एनालॉग, ठीक है। ये माइक्रो मिनी जो है वो साइज के आधार पर हम लोग कंप्यूटर के, मतलब जो कंप्यूटर का जो प्रकार होता है साइज के आधार पर, उसमें हम लोग माइक्रो मिनी को देखते हैं, ठीक है। लेकिन डिजिटल और एनालॉग जो हुआ कार्य पद्धति के आधार पर अगर पूछा जाए हमसे कि कंप्यूटर के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर, तो हम लोग बोलेंगे डिजिटल तथा एनालॉग। और अगर आकार के हिसाब से पूछा जाए तब हम लोग बोलेंगे माइक्रो मिनी, ठीक है। तो आई होप इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? कंप्यूटर में जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स होता है उसका जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उसके लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन की आवश्यकता होती है आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? बहुत कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है, इसका आंसर सब लोग दे देंगे, आई नो। इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, लैपटॉप जो होता है वो क्या है, ये बताना है इनमें से। लैपटॉप क्या है? इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सही ए बी सी तीनों हमारा ऑप्शन सही है। देखते हैं क्या क्या है। क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, ये भी सही है। कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, ये भी सही है। छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में भी आ सकते हैं, ये तीनों का तीनों जो है लैपटॉप के बारे में सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। सेशन के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है, ये बताना है। कैसे कह सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से अलग है? इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुपर कंप्यूटर का जो परिकलन क्षमता है तथा बृहत स्मृति भंडार है, उसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर जो है वो अन्य कंप्यूटरों से भिन्न है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह जो सेशन है आज का हमारा कंप्यूटर का वो एंड होता है। आई होप ये सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा,